जब अनाउंस किया उन्होंने मेरा नाम तब तो मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ काफ़ी देर तक कि भाई सच में ये आखिरकार हो गया है। कोई भी उसकी संतान, उसका बेटा या बेटी या वो उसके नाम से जाना जाता है। जैसे आज आप मुझे बोल रहे हैं योगिता के पापा, तो ये इससे बड़ा पल और कोई भी नहीं हो सकता। जीअं ही आपा कह देता कि काल स्कूल कोन में चला था घणा बस अपसेट हो जाती और कहती कि ठीक है मन काय करूंगा जो मैं कर ले, लेकिन स्कूल तो जाइए। मंथली स्टाइपेंड फिर आपको ट्रैवल करने के लिए जैसे इंडिया से ऑक्सफोर्ड जाने की टिकट वगैरह ये सब उसके साथ में फंड होता है, ये रोड स्कॉलरशिप के साथ में। जी दादाजी हमेशा की आंखों में आंसू आंसू आ गए खुशी के मन। वो बोल नहीं पाए, मतलब थोड़ी देर तो बोल नहीं पाए कुछ भी। इतने थोड़ी देर खुश थे। बोल ही गुन पाया। ऋतु IVF अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको सीकर पे। आज अपना शेखावाटी के लिए एक खुशी को पल है और एक खुशी का पल होबा को कारण है अपना शेखावाटी की बेटी योगिता। योगिता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार जो स्कॉलरशिप जीती है और खुद को नाम दर्ज करवायो है। यो शेखावाटी क्षेत्र का मायने जितनी भी नौजवान बालिका हैं जो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा ने बढ़ावा दे हैं, बाकी लिए एक प्रेरणा बन चुकी है योगिता। योगिता, सबसे पहले तो झलको पे बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा, थैंक यू। तार पिताजी भी आज अपने साथ में जुड़ेड़ा हैं, तो आने भी पहले तो खूब सारी बधाई दे रो मोकली। धन्यवाद। योगिता, की प्रकार सु तमाम थारी पहले बचपन की शिक्षा रही और मतलब स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी आप जब जानकारी लिया, इससे पहले जानना चाहूंगा कि बचपन को परिवेश थाड़ो शिक्षा ने लेकर क्या करी। बचपन में मैं हमेशा से मतलब कोचिंग में मेरी पढ़ाई हुई है, सो मेरा मेन फोकस रहा है फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो बेसिकली जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उधर ध्यान दो, रादर दैन लाइक यू नो कमिंग बैक ट्यूशन्स को ज़्यादा फोकस देने से ज़्यादा अच्छा है आप खुद के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। सो आई थिंक उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। मोर ओवर बचपन से मैंने काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, इवेंट्स में पार्ट लिया है। सो उसमें मेरे को काफ़ी मेरे इंटरेस्ट वगैरह पहचानने में काफ़ी हेल्प हुई है। सो आई थिंक हाँ, ये सब चीज़ों का मिश्रण से मेरे को आगे मेरे फ्यूचर में काफ़ी एजुकेशन में हेल्प हुई है। ऑक्सफोर्ड की रोड्स स्कॉलरशिप 2026 के अंदर भारत के अंदर 6 विद्यार्थी चुना गया है, जहाँ मायने थारो भी नाम है। जब यो नाम थे देखा तो थारे पिताजी के चेहरा पे, साथ ही साथ परिवार का सभी सदस्य और थारा अंदर जो मन का अंदर जो खुशी हुई कि प्रकार की रही वह। जब अनाउंस किया उन्होंने मेरा नाम तब तो मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ काफ़ी देर तक कि भाई सच में ये आखिरकार हो गया है। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल किया तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए थे एकदम, मतलब पापा कुछ बता सकते हैं। हम सीकर में ही थे, तो जब पापा जी को जब ये मालूम पड़ा मेरे पापा को, तो मैंने इतने बड़े होके आज तक उनको इतना इमोशन होते हुए नहीं देखा कि इतनी खुशी के अंदर उनके आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब इतनी खुशी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब माँ बाप का नाम रोशन करती है कोई भी उसकी संतान, उसका बेटा या बेटी या वो उसके नाम से जाना जाता है। जैसे आज आप मुझे बोल रहे हैं योगिता के पापा, तो ये इससे बड़ा पल और कोई भी नहीं हो सकता लाइफ में। बिल्कुल साहब। शेखावाटी क्षेत्र का मायने आप देख रहे हैं कि चूरू, सीकर और झुंझुनू एक मायने योगिता आज तमाम जो भी बालिका हैं जो अपनी शिक्षा क्षेत्र का मायने खुद को नाम रोशन कर बचावा हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करवा के लिए हमारी बेटी का जो भाग्य में लिखेड़ो है वो आज चमक्यो है। और एक पिता होबा के नाते योगिता का जो बचपन को कुछ ऐसा किस्सो हो या योगिता की शिक्षा से जुड़ो की प्रकार की मेहनत योगिता की रही हुई पूरा मतलब स्कॉलरशिप मिलवा तक और बचपन से ले अब तक की पढ़ाई लिखाई। शुरू से यह पढ़ाई के प्रति तो बहुत ज़्यादा सीरियस ही, मतलब एक ही पहली पढ़ाई एक दूसरी स्कूल का मायने 4th क्लास तक भी मैं पढ़ती, बी के बाद में अटे कोचिंग के मायने है, बी के मायने एडमिशन करायो। बी के बाद में माने जे जिया मैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के मायने जाता
तो माने एक कमेंट सुनवाने मिलता है कि थे बहुत ज्यादा लकी पेरेंट्स हो जो को था कही है कि संतान संतान मिली है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। और इन्हें मैं कदे भी या कह तो कोई भी काम मान लो गलत कर देती या कुछ भी कर देती तो ये की मम्मी अन कहती कि मैं तन काल स्कूल कौन भेजूला। तो बाकी सबसे बड़ी सजा ये कि भाई तुमने स्कूल नहीं भेजूला, तो वो सब काम ये कर देती थी। मतलब ऐसे मतलब इतनी डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए। और टाबर है जो है अगर कोई घर का है बोल दी कि भाई स्कूल कुन जानो काल तो बाका मन में लाडू टूट जाए, लेकिन योगिता टेंशन में आ जाए जी काल स्कूल कुन जानो। इके उल्टो होतो काम, इके उल्टो होतो मतलब जिये ही आपा कह देता कि काल स्कूल कौन भेजाला तन जना बस अपसेट हो जाती और कहती कि ठीक है मन काय करूंगा जो मैं कर लेसू, लेकिन स्कूल तो जाइसू। अच्छा इसके अलावा मम्मी पापा ने भी एनवायरनमेंट हमेशा से ऐसा रखा है कि भाई पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है और सब चीज़ें मतलब बाद में हो सकती है। तो उन्होंने हमेशा से ऐसा एनवायरनमेंट हमारे लिए बचपन से क्रिएट किया था। तो हमारे दिमाग में हमेशा से था कि हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर मेनली पेरेंट्स ही हमें बचपन में सब कुछ सिखाते हैं और हमें बताते हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे मम्मी-पापा ने हमेशा पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियसनेस दिखाई है, जिसकी वजह से मैं खुद उसके लिए सीरियस हो पाई हूँ। सो हाँ, उसका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। योगिता देखो कई लोगों ने जानकारी कुन रहे स्कॉलरशिप मिल बासु के फायदा हो बाड़ा है, तो एक इन्फॉर्मेशन भी थारे द्वारा अगर जो तमाम लोग हैं जो जान वो चाह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी ऑक्सफोर्ड की रोड से स्कॉलरशिप में अगर कोई को नंबर आ जाए तो बिना के कुछ बेनिफिट हो बाड़ा है, के फायदा मिल बाड़ा है, भी जानकारी भी जान वो चाहूँ तो कुछ थोड़ी छोटी मोटी थे बता सको अभी। सो बेसिकली रोड स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो होता है आपको ऑक्सफोर्ड में उसको फंड करता है। तो उसके अंदर आप बेसिकली कोई भी यूके यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूजुअली ऐसे फ्री स्कॉलरशिप नहीं होता है। आपको फीस देना पड़ता है जो कि काफ़ी हाई होता है। तो उसका पूरा कॉस्ट कवर करने के लिए फिर वहाँ पे आप ऑक्सफोर्ड में रहोगे तो वहाँ पे रेंट होता है काफ़ी, वहाँ पे आपको खाना वगैरह के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, उस सब के लिए भी वो आपको मंथली स्टाइपेंड्स देते हैं। सो वो हर ईयर वेरी करता है। और तो मंथली स्टाइपेंड फिर आपको ट्रैवल करने के लिए जैसे इंडिया से ऑक्सफोर्ड जाने की टिकट वगैरह ये सब उसके साथ में फंड होता है, ये रोड स्कॉलरशिप के साथ में। वैसे रोड्स के अलावा भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन फंड करने के लिए हेल्प कर सकता है। सो जैसे कि इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है जो आपको पूरे यूरोप में मास्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स है, वो यूके में कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है। सो ऐसे काफ़ी स्कॉलरशिप्स है जिस पे आप मतलब अपनी ट्यूशन फीस, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस और ट्रैवल सब फंड कर सकते हैं। सो हाँ, ये है इनका मेन फ़ायदा। अच्छा इका अलावा भी था ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक स्कॉलरशिप मिल रखी है स्विट्जरलैंड की है। स्विट्ज़रलैंड का वो मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था ईपीएफएल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था एंड मेरे को एक्सेप्ट कर लिया था। और स्विट्ज़रलैंड में ऑटोमैटिक स्कॉलरशिप्स होती है। सो उसके लिए भी मेरा सिलेक्शन था। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी मास्टर्स के लिए ज़रूर मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, इरास्मस मुंडस जॉइंट स्कॉलरशिप। उसमें क्या होता है 4 यूनिवर्सिटीज़ का एक कंसोर्शियम होता है एंड उनमें आपको मतलब हर एटलीस्ट एक सेमेस्टर आपको यूनिवर्सिटी एक्सचेंज करना होता है। तो मैं यूनिवर्सिटी पेरिस सैक्ले में मेरा पहला सेमेस्टर था और फिर मैंने अपना सेमेस्टर पोलैंड में किया। और वैसे ही मतलब सब जो मेरे कोहोर्ट में थे 25 लोग थे हम लोग जिनको स्कॉलरशिप मिली थी। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम कंट्रीज़ में कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते थे। सो ये भी पूरा फुली फंडेड था। तो और इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स भी ऑफर होते हैं जो लोग अगर जिनको आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना है यूरोप में या कहीं और यूके में, तो वो लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। अभी फिलहाल में कड़े मौजूद होते फिलहाल अभी कोच्चि में। कोचीन केरला में। केरला में। हाँ जी। बड़े अभी फिलहाल में के कुछ कर रहा हो? मारो तो ग्रेनाइट को धंधो है। 99 सो मतलब 28 उम्र 26 साल से लगभग। अच्छा। और मैंने अभी बस मास्टर्स मेरा कंप्लीट किया है फ्रांस से एंड अभी मैं इंटर्नशिप के लिए मूव करूंगी नेक्स्ट मंथ। अच्छा तो थे प्रवासी हो एक तरह से राजस्थान के लिए।
भाई धंधो कर रहे हो बाहर जा के, यानी राजस्थान को मान बढ़ा रहे हो, व्यवसाय के रूप में आगे पहचान बना रहे हो। राजस्थान का मायने प्रवासियों के लिए एक दिवस भी घोषित हो चुके हैं 10 दिसंबर को, हाँ पतो लाग्यो था न? हाँ हाँ। आज थे बताए, मन तो आज ही ध्यान पड़े थे बताए जरा। मैं तो कुछ लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे देखा था, प्रवासी राजस्थानी का दिवस। हाँ, जो भी था जियान का प्रवासी हैं जो राजस्थान को मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, बाहर व्यापार कर रहे हैं, बाकी लिए एक 10 दिसंबर घोषित हुआ है कि प्रवासी राजस्थान दिवस का रूप में बनाया जाएगा। साथ ही योगिता, जो भी तमाम बालिका हैं जो शिक्षा क्षेत्र का मायने जुड़ रखे नहीं, जय मान लो कि थारी जियाई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लो, राष्ट्रीय स्तर पर मान लो, ई प्रकार की कोई उपलब्धि ले चाहो, तो कौन कौन सी बारीकी हैं जाके ऊपर सबसे पहला स्कूली जीवन से ही ध्यान देना पड़ा है? अम, ऐसे कई चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ को नहीं आप फ़ोकस कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन अभी आपने स्पेसिफिकली पढ़ाई का पूछा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आइडेंटिफ़ाई करना क्या सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। एंड इंटरेस्ट आपको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो, नॉट जस्ट स्टडीज़ में। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप्स होती है मोस्ट, जो यूके में या कई भी कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स होती है, वो सिर्फ़ आपको आपकी नंबर या ग्रेड्स के लाइक उसके बेसिस पे नहीं मिलता है। आपको ग्रेड्स सिर्फ़ आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा अगर आप और ज़्यादा आपने कोई एक्टिविटीज़ जैसे एसे राइटिंग होता है, या फिर कोई कहीं आपने स्पोर्ट्स खेला हो, या फिर कोई समाज सेवा की हो, ये सब भी काउंट होता है। तो इसलिए एक ऐसी होलिस्टिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए बचपन से ही आपको अलग-अलग चीज़ों में अपनी रुचि रखनी चाहिए। स्कूल्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ दे, जहाँ पे काफ़ी इवेंट्स कराएँ बच्चों के, कॉम्पिटिशन्स कराएँ, छोटे-छोटे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग, रनिंग, ये सब आराम से टीचर्स करा सकते हैं। तो इसमें बच्चों को पता चल सकता है उनमें क्या चीज़ में उनकी रुचि है, जिसको वो आगे फिर और ज़्यादा होनहार तरीके से फिर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से आपका पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप और भी अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और उनको फिर आगे डेवलप भी करें। मतलब स्कूली जीवन से अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। या हाँ अच्छा, जी, काफ़ी ज़रूरी। एक चीज है जो मैं तारा जानना चाहूंगा, जैसे थाने स्कॉलरशिप को पतो लाग्यो, थारो नाम आयो, पिताजी ने थे बताया, यहाँ अड़े तक ठीक है, दादाजी ने बताया जब बाप के एक रिएक्शन दियो? दादाजी तो हमेशा से क्या, दादाजी मेरे परिवार में ऐसे हैं जिनको मेरे को नहीं लगता मेरे परिवार में कोई मेरे पे इतना विश्वास करता है जितना मेरे दादाजी करते हैं हमेशा से। उनको उनको पता नहीं, अपने आप से लगता है कुछ तो मैं करूँगी, और दादाजी हमेशा से काफ़ी सपोर्ट में रहे। तो उनको जब पता चला, जैसे मेरे को नहीं पता था कि मैं बैंगलोर में थी इंटरव्यू के लिए, बट पापा ने जैसे बताया कि वो काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। पहली बार पापा ने इतना इमोशनल आंखों में देखा। आंसू देखे थे। तो हाँ, काफ़ी खुश थे दादाजी भी। दादाजी दादाजी हमेशा की से आंखों में आंसू? आंसू आ गए खुशी के मारे। वो बोल नहीं अच्छा, पाए, मतलब थोड़ी देर तो बोल नहीं पाए कुछ भी, इतने थोड़ी खुश देर थे। बोल ही गुन पाया। बोल ही नहीं पाया। तो मैंने यह चीज समझ में भी आ गई थी कि भाई आपने पोती की करी है क्या, क्या हाँ, मैंने मैं पढ़ा है? मैं तो खुद एलएलबी करेड़ा है, ये बोली। अच्छा, और मैं पढ़े लिखे हैं रोज़ दादाजी? स्कॉलरशिप के, हाँ, जब हाँ। इंटरव्यूज़ वगैरह के 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, तो जो 2 राउंड थे वो मैं सीकर में थे तभी दिए थे। तो दादाजी भी वहाँ थे, दादाजी के घर पे ही थे हम। तो दादाजी ने देखा था मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या पहले 2 राउंड का दादाजी से भी बात की थी कि ये पूछा था, ऐसे पूछा, मैंने ऐसे किया। तो दादाजी से बातचीत चल रही थी, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सबको घर पे पता था कि कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उनको था पता कि क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, तो जया कि दादाजी का थे बता रहे हो आंखा में आंसू तक आ गया था, तो मतलब बने बचपन से ही थारे ऊपर अयान को मतलब भरोसो रियो? हाँ, दादाजी को बिल्कुल। हमेशा बचपन से काफ़ी, मतलब पता नहीं मेरे को भी कैसे, क्यों इतना भरोसा है, बट दादाजी को हमेशा से बहुत-बहुत भरोसा है मेरे पे, बचपन से ही। जब मैं कुछ इतना मेरे को आता नहीं था तभी से। और पिताजी से ज्यादा मतलब दादाजी ने हाँ, भरोसा है? मो भैया हाँ, बोल रहे हो तो सीधा सीधा? हाँ, मैं पापा के सामने बोल सकती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल है। अच्छा, दादाजी को जैसे थे बता रहे हो कि वो रिएक्शन भी हो, पिताजी की आप बात कर लिया, तमाम घर का है, तो कभी ब्याह शादी की भी घर में बातचीत तो चाली होगी?
या वो कदे ऐसे कदे चलती कोई रहती है साइड में, ऐसे हाँ चलती है। नहीं बट हो रहना कोई अपने रिश्तेदार का ब्याह सवा में जाना जना कोई दूर को फूफो है ताऊ है वो छोरी भाई बड़ी हो रही है ब्याह सवा के कोई प्लान है हाँ, ये ऐसा मर्जी बताओ। बात तो करते हैं, लेकिन मम्मी परिवार पापा वाला को तो पता सबका है, ही है। मम्मी पापा को पता है कि भाई मुझे आगे अभी पढ़ना है, तो काफी सपोर्टिव है कि जब मैं रेडी होंगी तब वो मेरे लिए मतलब तब देखेंगे। अभी अभी मेरे को नहीं करना, तो जब ये हाँ। एग्री होगी तो मतलब जब रेडी हो जैसी कि भाई हाँ ठीक है अब कर सको भी टाइम पर देख से। कदे तो चर्चा चाली होगी न थान पहली बार कोई चर्चा चाली हो वो टाइम में थारो घर कान लेके जवाब के रियो। मतलब चर्चा तो ऐसे सबकी चलती रहती है, उसमें मतलब आगे बात क्या करना है। इसने भी यही यही बोला हुआ है कि जो माँ बाप और दादा दादी नाना नानी जो हाँ, डिसाइड करेंगे तो हम्म, वो इसको एग्री रहेगा मतलब मतलब अब जो मेरे इसकी अब ये फूफा जरूर फूफे वगैरह इसकी ओपिनियन जरूर लेंगे पक्का लेंगे इसे ये तो जरूर रहेगी रहेगी और बाकी तो संबंध करेंगे तो उस टाइम पे हाँ, जब टाइम एक आएगा तब चीज देखेंगे। हाँ, एक चीज बताओ जहाँ भी थे मामा नाना नानी की बात कर रहे हो तो मामा नाना नानी भी थाने पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल सब में भी पढ़ा लिखा है सब। नाना नानी भी हमेशा से, अभी नाना जी को भी मैं जब रोड्स का मैंने जब एक राउंड हुआ था इंटरव्यू का, तब वो बता रहे, तब उनसे मैंने बातचीत की थी कि नाना जी लग नहीं रहा सिलेक्ट होगा, तब नाना जी ने पूछा क्या क्या सवाल थे, तो क्योंकि नाना जी काफी मतलब एजुकेटेड है and उनसे मैं ऐसे बात करती हूँ तो वो काफी अच्छे ओपिनियंस देते हैं, तो नाना जी ने बताया कि नहीं अच्छे दिए तूने तो आंसर्स, बल्कि क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं, जब फाइनल राउंड से पहले वाले इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, तब नाना जी ने बोला नहीं पक्का अच्छा दिया है तूने तो डेफिनेटली होगा। नाना जी ने ऐसे बोला, मुझे लगा चलो नाना जी तुम्हें को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन ही मेरा रिजल्ट आया कि हाँ अब मैं फाइनल राउंड के लिए बुलाए गए हैं, तब मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, तो नाना जी नानी जी दोनों हमेशा से काफी सपोर्टिव रहे हैं। मामा जी भी स्पेशली काफी गाइड करते हैं मेरे को, क्योंकि मामा जी ने भी पीएचडी कर रखी है, सो मैं उनसे कभी कुछ ओपिनियंस वगैरह लेना होता है तो मैं उनसे काफी पूछती हूँ, सो मा, काफी मेरी पूरी फैमिली काफी सपोर्टिव है। माता जी गड़े हैं थारी। माताजी भी यहीं पे है, लेकिन माताजी को है कि भाई हम बच्चों को अपने आगे भेजेंगे, हम पीछे से काम करते हैं। हाँ, अच्छा माता जी को भी रिएक्शन के रही हो विद इन जी दिन रिजल्ट आयो थारो। मम्मी भी काफी खुश थी, काफी काफी बहुत मतलब मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इंटरव्यू होते ही मैंने मम्मी को कॉल किया था कि अरे मम्मा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा बोल दिया, मेरे को नहीं लगता होगा, ऐसे करके था कि मम्मा नहीं होगा, तो मम्मी ने भी सोचा था नहीं होगा, फिर मैंने डिसीजन के बाद कॉल किया, मम्मा हो गया, तो बोला है सच में हो गया, कि मम्मा तो ऐसे मतलब मेरी दोस्त जैसी है, मैं सब कुछ मम्मी को बताती हूँ, तो मम्मी पूरा मतलब हर स्टेप पे थी मेरे, तो मम्मी को सब पता था क्या कैसे क्या हो रहा है, तो हाँ काफी खुश थी मम्मा भी। मम्मी को बहुत राजस्थान बड़ा नाम है इसका हम्म। बिल्कुल जो माता है जी इसकी। माँ बाप को तो बेटा बेटी के लिए हमेशा अलग ही रहे सपोर्ट। बाको हाथ भी अगर सर पे है तो बहुत बड़ी हम्म। चीज है या बच्चा के लिए। राजस्थान की बात करूँ तो मैं राजस्थान के अंदर अगर योगिता थारा से पूछ चाहूँ कि सबसे बेस्ट घूम वाली जगह जी ने ते हैं, क्योंकि यार राजस्थान में यह जो जगह है ना या आत्मा ने शांति दे है, मतलब सुकून दे है बड़े, अगर आप घूमबा जाओ तो कोई बेस्ट जगह। ऐसे मैं राजस्थान में इतना घूमी खुद नहीं हूँ, बट मैंने काफी कई जगहों का सुना है, जैसे मैं जयपुर घूमी हूँ, सीकर में काफी घूम ली उदयपुर है, बताते हैं। लेकिन आई मीन ऐसे टूरिस्टिक जगह के लिए उदयपुर जोधपुर अच्छा है। जाते हैं, राजस्थान में बढ़िया मतलब मिलता है हम तो इतने दिनों से कल्चर जाते जो हैं। इतना रिच है वो काफी, आई थिंक कोई भी स्टेट में इतना रिच हेरिटेज एंड कल्चर जो पोर्ट्रे करता है राजस्थान, कहीं और दिखने को मुश्किल से ही मिला है, क्योंकि जो ग्रैंड्योर है और जिस तरह से हमारे फोर्ट्स वगैरह भी हमने जो प्रिजर्व कर रखे हैं, वो भी मतलब अमेजिंग। मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं जहाँ जो केरला के या इवन अभी फ्रांस के जो दोस्त हैं, उन्हें जब मैं बताती हूँ राजस्थान के बारे में कि हमारे इतने बड़े फोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे राजाएं रहते थे, हमारा नाम ही लैंड ऑफ किंग्स राजस्थान, राजाओं का देश ना, राजाओं का देश ऐसा नाम है, तो मतलब काफी हम लोग क्या क्या हमारे साफा पहनते हैं, हमारे अभी भी लोग मतलब घमागणी राम राम सा अपना भाषा को इतना हम रखते हैं, और पूरे राजस्थान में एक भाषा नहीं, सबकी अपने अपने डाइवर्सिटी है जो कि अभी हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो आई मीन उनको विश्वास नहीं होता, स्पेशली जो मेरे अब्रॉड के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो सब तो कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा इंग्लिश की तरफ बढ़ने के लिए,
तो जब हम बताते हैं हम कितना अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तब उनको देख के ऐसा होता है कि कैसे ये लोग इतना मतलब इतना क्या होगा उनके कल्चर में जो इनका इतना प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो हाँ, काफ़ी आई थिंक काफ़ी अमेजिंग है जिस तरह से हमने अपना कल्चर प्रिजर्व किया। अच्छा, आगे की पढ़ाई के लिए थे कद मतलब जा बड़ा हो? अक्टूबर 2026। बड़े की प्रकार की जिया थे शुरुआती जड़ बड़े जाता ही सबसे पहले के कुछ प्रोसेस हो बाड़ो थारो बड़े यूनिवर्सिटी में? अ, जाते आई मीन जाने से पहले तो अभी वीज़ा प्रोसेसेस होंगे, मेरे को अकोमोडेशन वहाँ पे मतलब कॉलेजिएट सिस्टम है जिसमें अलग-अलग कॉलेजेस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उधर मेरे को एनरोल करना होगा और उस कॉलेज के हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होगा। और अभी एग्ज़ैक्टली मेरे को खुद को भी नहीं पता क्योंकि अभी मैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे ही हूँ, मैं अभी ऑक्सफोर्ड में बस अप्लाई कर रही हूँ, अभी मेरे को खुद को एडमिशन नहीं मिला है, इसलिए मैं रोड्स स्कॉलर इलेक्ट हूँ और रोड्स स्कॉलर एडमिशन मिलने के बाद बनूँगी। तो इसलिए मैं खुद भी प्रोसेस में हूँ, तो मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता है। आगे बढ़े जा के की पढ़ाई करोगा मतलब थे थारी शिक्षा में के रहे वालों है बड़े? तो मैं चाहती हूँ मैं पीएचडी करूँ, डीफिल बोलते हैं ऑक्सफोर्ड में, इन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट या फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि मीन 2 प्रोफेसर्स हैं जो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हैं, वो मेनली काम करते हैं नैनो पार्टिकल्स पे जो कि हम थेराप्यूटिक्स या डायग्नोस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा अभी तक पूरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री में रहा है जिसमें मैंने काफ़ी पॉलीमर और नैनो पार्टिकल्स पे भी काम किया है, तो उसी पे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अच्छा, जय भारत का माइन एमफिल चाला है भी प्रकार की पढ़ाई है बड़े? एमफिल डीफिल से कम है, जैसे एमफिल पीएचडी से आप पहले करते हो और वो भी आई थिंक यूजुअली 1 साल का ही होता है, वहाँ पे भी एमफिल होता है बट मैं एमफिल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 साल का मास्टर्स कर लिया है, तो मैं डीफिल करूँगी जो कि 3 साल का होता है। अच्छा, ये डिप्लोमा कोर्स है? नहीं, पीएचडी है ये, सो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अच्छा, थे जय कॉलेज की शिक्षा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेड़ा हो थे? हाँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, बड़े भी तन कोई पुरस्कार वगैरह मिलेड़ा बताया? हाँ, सो वहाँ पे मैं कॉलेज में मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो हाँ, वहाँ पे कॉलेज के कुछ प्राइज़ेज़ होते हैं और उसके अलावा यूनिवर्सिटी का भी मेरिटोरियस अवार्ड होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने का। तो वो भी 2022-23 ईयर का मेरे को मिला था। सो हाँ। 10वीं 12वीं क्लास में के नंबर दिएड़ा है थारा? 10th में मेरे 98.2 परसेंटेज थे और 12th में 98% थे। 98.2% 10वीं हाँ, क्लास में? हाँ। तो शुरू हुई था ना तो गौरवान्वित करा रही है योगिता है राजेंद्र जी? बिल्कुल करा रही है, बिल्कुल करा रही है। तो मान तो मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाता तो मान पेरेंट्स को वो सुनबान मिलतो मैं मान ओड़ मो कदे मिलियो ही कोनी और 100% अटेंडेंस खाली एक स्टूडेंट की ही बटे घणाई ने मतलब हर साल 100% मतलब बीमार होती तो भी स्कूल पक्की जाता। जया पहली बोर्ड 10वीं क्लास ही दी योगिता जी? हाँ 10वीं की दी पहली हाँ, हाँ। बोर्ड। पहली बोर्ड थारा टाइम 8वीं थोड़ी रही बोर्ड? नहीं, को नहीं, नहीं। नहीं। 10वीं दी तो मतलब 10वीं का रिजल्ट का बाद में थाने महसूस होगो कि भाई आपने तो बालिका ने पढ़ा भाई दो या तो पढ़ाई नहीं बिल्कुल। मारेगी भाई। हाँ तो कोई बचपन की ऐसी कोई याद योगिता की जो थे इन देख कर कहने कह दिया कि भाई अब यह पढ़ाई लिखाई में चाहिए जो खुद को नाम रोशन कर सका है, कोई भी एक किस्सो योगिता से जुड़े जी हाँ जी हाँ बार खैरी के हर चीज के मैंने भाग लेना चाहे जे खाली पढ़ाई ही को नहीं आ शुरू से जब मैं इन खिलौना भी लार देता ना बहुत पहले की बता रहा हूँ तो आ खिलौना ने मतलब एक एक ने कोनी सब खिलौना ने ले और आपका करना ये रांती जना बस कोई ने भी नहीं लेना मतलब पूरा एक सा का पूरा सब ने समेट लेना मतलब हर चीज ने समेट लेनी तो बा चीज के बी के मायने भी आदत है मतलब अब भी बा एक चीज सेटिस्फाई को नहीं हुआ इन्हें वो चीज भी इनमें भी हिस्सा लेनो इके मैंने भी भाग लेनो बी में भी भाग लेनो मतलब हर प्रोग्राम के मैंने मतलब आप भाग लेती आई की पहले शुरू से ही मतलब ही
योगिता, अगर राजस्थानी लड़कियां ने जो अपना राजस्थान की लड़कियां हैं जो आज भी कई क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, गांव ढाणिया हैं, जहाँ मायने आज भी शिक्षा को प्रचलन थोड़ा कम है, और हम्म, शायद स्कूल तक तो आज धीरे धीरे शिक्षा मिलबा लागी बालिका ने, हम्म, लड़कियां ने, लेकिन आज भी जो बाहरी शिक्षा है, कॉलेज की, महाविद्यालय की, यूनिवर्सिटीज की शिक्षा है, भी के लिए थोड़ा सा ऐसा है जो महसूस करा है एक माता पिता, घर का परिजन है जो बा लड़किया के लिए, बा माता पिता के लिए कोई थारी तरफ से एक संदेश। मेन मेन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करनी ये ज़रूरी है कि पढ़ाई करनी क्यों है? क्यों लोग पढ़ते हैं? ये मेन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तभी उनको मतलब पता चलेगा कि भाई हाँ, ये सच में ज़रूरी है। तो मेनली आई थिंक ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि पढ़ाई सिर्फ़ जॉब लेने के लिए या फिर आपको पैसे कमाने के लिए नहीं होती है। एक मतलब आजकल की दुनिया में कोई चीज़ को समझने के लिए भी और आपको जो इंटरेस्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको पढ़ाती है, मोर देन जस्ट जो आपको डिग्री मिलती है, उससे ज़्यादा आप जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तो उससे जो आप सोशल स्किल्स सीखते हो, जैसे आप लोगों से बात करना सीखते हो या फिर क्योंकि हमेशा आप जब लोगों के साथ होते हो तो आपको कुछ नया सीखने को ही मिलता है, एक नया नज़रिया दिखता है चीज़ों को देखने का। क्योंकि मैं अब जैसे सिर्फ़ इंडिया में नहीं, मैं बाहर भी पढ़ी हूँ, तो मुझे दिखता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम को कितने अलग-अलग तरीके से लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने आप शायद रूबिक्स क्यूब को इस तरफ घुमा के सॉल्व करूँगी, पापा उस तरफ घुमा के करेंगे, कोई और इंसान कोई और तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो आप जितने लोगों से इंटरैक्ट करोगे, आपको एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स एंड नज़रिए दिखेंगे, जो कि आई थिंक ओनली एक बड़े स्पेस जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके आप सीख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक कहावत है एग्ज़ैक्टली हिंदी में कैसे बोलते हैं मेरे को नहीं पता बट इंग्लिश में बोलते हैं कि जो मम्मा होती है अगर वो फ्री होती है तो पूरा परिवार पढ़ा हुआ होता है। हम्म, कोई भी परिवार में। तो अगर माताजी किसी की भी मम्मी पढ़ी हुई है, तो वो एन्श्योर करती है उनके बच्चों में वो वैल्यूज़ इंस्टिल करने में क्योंकि बच्चे ही फिर आगे जाके भविष्य बनते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल। अपनी हमारी पूरी इकोनॉमी या फिर पूरी हमारा कंट्री डेवलप करना है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लड़कियों को एजुकेट करें। तभी आप अपने बच्चों को एजुकेट कर पाओगे और उनमें वैल्यूज़ डाल के उनको कोई बड़ा इंसान बना पाओगे। क्योंकि अगर आपकी मम्मी को नहीं पता पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपकी मम्मी आपको इतना एनकरेज नहीं कर पाएगी, आपको इतना नहीं पढ़ा पाएगी, प्रोत्साहन नहीं दे पाएगी जितना वो दे सकती है। सो इसलिए आई मीन इट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप वुमेन को आगे रखो। उनको जो भी इंटरेस्ट है पढ़ने का, अभी तो गवर्नमेंट भी कितने सारे मतलब इनिशिएटिव्स कर रही है जिससे वो जिसमें बढ़ावा मिल रहा है वुमेन को, फ्री एजुकेशन हो रही है। तो आई थिंक काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको भेजने के लिए एंड डेफिनिटली पेरेंट्स को भेजना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, यहाँ राजस्थान का मायने थे खान पान की बात कर रहे हो, सीकर का अंदर था ना सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई फूड जो लागे था ना कि भाई 20 जगह को सीकर का मायने एक फूल है, मैंने खाया हो। अ, एक वो लादूराम हलवाई का वो चक्की आती है बेसन की, हम्म, वो काफ़ी अच्छी दिल लगती कसा। है मेरे को। हाँ, हाँ, वही। मतलब नाम लादू नहीं पता मुझे, लादू नाम हलवाई की। लादू लेकिन हलवाई हाँ, लादू राम लास्ट टाइम हलवाई कब खाया था? बाहर गया जना ही खाया। हाँ, अभी हम नवंबर में गए बाहर थे तो नवंबर में गया जना ही खा रहा। तो आता रहे हो जो कि बार बार में मतलब सीकर गांव, हाँ, हाँ, सीकर आते तो रहते हाँ हैं। आता रहा वहाँ, 5-6 सीकर महीनों में की एक बार तो आई जाओ। मतलब चलो कम से कम जुड़ाव तो रख रहे हो अभी तो। बिल्कुल। विदेश गया बाद में फिर लादू राम की या चक्की बहुत मिसा वाली है। हाँ, चलो योगिता थाने बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तार पिताजी राजेंद्र जी थाने भी खूब सारी मोकली मोकली शुभकामना। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहो और आपने नाम करते रहो राजस्थान को, भारत को, और शिक्षा जगत का मायने हर एक लड़की के लिए थे मिसाल हो। और आज बहुत सारी प्रेरणा है, बहुत सारी बातें हैं जो तारा के द्वारा जो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बालिका कर बुझाओ तो बाने सीख बात मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माड़े थे जो सीकर को और राजस्थान को मान बढ़ा रहा हो, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। भगवान थाने यहीं आगे बढ़ाते रहे। इसके साथ साथ जो झलकों का जितना भी दर्शक है बाने भी बहुत कुछ जान बात मिलो है। योगिता की एक कहानी
और जो योग्यता कर दिखाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। साथ में वहाँ का पिताजी भी हैं। आजा की मुस्कुराहट देखो यहाँ निकल निकल बार बार मारी है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथ जुड़े रहो जलको के साथ। नाम मेरा बबलू है। धन्यवाद। झलको झलको